नमस्कार, सुने द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। गुरु कौन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और क्या जरूरी होता है गुरु बनाना, क्यों जरूरी होता है गुरु को अपने साथ लेकर चलना, इसके बारे में थोड़ी सी आज बात करने की कोशिश करूंगी। देखिए, गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक गुरु वो भी होते हैं जो मंदिर में जिनको पूजा पाठ करे काफी समय हो चुका होता है, जिनको हम पुजारी कहते हैं। ये भी मंत्र दीक्षा देने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं, मतलब वो अपनी ऊर्जा सेवा कर करके ऐसे बढ़ा लेते हैं कि वो भी दीक्षा देने के लिए तैयार होते हैं। दूसरे होते हैं स्पिरिचुअल गुरु, जिन्होंने किसी मंत्र को जागृत किया हुआ होता है। अब दोनों में फर्क क्या होता है? जो पंडित होते हैं ना, वो आपकी कुंडली देखकर आपके नाम के हिसाब से, और हर एक इंसान की कुंडली में कोई ना कोई देवी देवता उभरे हुए होते हैं, तो वो उस देवी देवता को आपके साथ जोड़ देते हैं। इन्होंने जरूरी नहीं है कि किसी मंत्र को अभिमंत्रित किया हो या फिर जागृत किया हो, ठीक है, पर वो आपकी कुंडली देखकर उस हिसाब से किसी मंत्र को अभिमंत्रित करके आपको दे सकते हैं। इनके कुछ नियम होते हैं, जैसे कई बार वो अकेले आपको नहीं देते मंत्र, वो हस्बैंड वाइफ दोनों को देते हैं। कुछ फल वगैरह वो आपसे चढ़वाते हैं, जिनकी आप एक बार चढ़ा दें उसके बाद आपको खाना अलाउ नहीं होता। स्पिरिचुअल गुरु जो होते हैं वो आपके ऑरा के हिसाब से, आपके कर्मों के हिसाब से आपको शिष्य बनाते हैं। वो अपनी ऊर्जा का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा आपको देते हैं। दोनों ही गुरु आपके ऊर्जा के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल रखते हैं, आप पर उनका पूरा पूरा हाथ होता है। वो कभी भी आपको गलत दिशा मुड़ने नहीं देते, और कहीं तो भी अगर आप गलत दिशा जा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपको वहां से वापस लेके आते हैं। दूसरी चीज है, आपके मंत्रों की फेरी कभी नहीं रुकती। अगर आपने मंत्र नहीं किया या फिर हस्बैंड वाइफ दोनों को मंत्र दिया गया है और वाइफ ने नहीं किया, हस्बैंड ने किया, तो वो वाइफ की फेरी भी वो जो गुरु होते हैं ना, पंडित होते हैं, वो पूरी करते हैं। आपने मेरे चैनल पे देखा होगा, मैं जब गणपति जी अपने घर पे लेके आई थी तो हमारे एक पुजारी हैं जो पिछले 22-25 साल से हमारे घर में पूजा कर रहे हैं या फिर उससे भी ज़्यादा। तो उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे वो मंत्र देने के लिए तैयार है, दीक्षा देने के लिए तैयार है, पर मेरे घर में मेरे हस्बैंड इन सब चीज़ों में कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है। तो उन्होंने सीधा मना ही कर दिया था कि भैया मैं अपमान नहीं कर सकता और मैं नहीं कर पाऊंगा रेगुलर बेसिस पे, में इतना पेशेंस नहीं है, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई, ये दीक्षा उनसे नहीं ले पाई। दूसरे गुरु होते हैं जो आज की डेट में मेरी लाइफ में भी है, जिन्होंने मुझे मंत्र दीक्षा नहीं दे रखी। उन्होंने कुछ रीजन से मुझे नहीं दिया मंत्र दीक्षा, और दूसरा रीजन ये था कि मुझे एक मंत्र को करे काफी समय हो चुका था। हाँ, बट उन्होंने एक चीज की कि मुझे एक डेटी के साथ बांध दिया कि आप इसी डेटी के साथ काम करो, साथ ही साथ मैं अपनी ऊर्जा को कैसे बढ़ा सकती हूँ, कैसे उनके साथ और कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ, उसके रिचुअल्स उन्होंने मुझे बताए। और आज भी बताते रहते हैं, जब भी मैं कहीं किसी चीज़ में फंसती हूँ या फिर कहीं कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही होती है, तो वो मुझे उन सब चीज़ों का क्लैरिफिकेशन देते हैं। अब हम बात करें कि दोनों में से हमें कौन से गुरु की ज़रूरत है। तो अगर आप अपने घर में समृद्धि, शांति और अपने घर में एक बोलते ना एक देवीय ऊर्जा बना के रखना चाहते हैं, तो आप पंडित से भी दीक्षा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो उतना ज़्यादा मंत्र भी नहीं बोलते हैं, कई बार 11 बार 21 बार ऐसे ही मंत्र आपको रेगुलर बेसिस पे करना होता है, बस रिचुअल्स हैं जो वो बताते हैं, आपको फॉलो करने होते हैं। पर अगर आप किसी मंत्र को जागृत करना चाहते हो या किसी मंत्र को लेकर आगे काम करना चाहते हो, तो आपको स्पिरिचुअल गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और जो भक्ति है ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि एक स्पिरिचुअल गुरु को हर एक लेवल पता होता है कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, जो कि पंडित को नहीं पता होता।
दोनों में एक चीज और कॉमन होती है कि ये अपने पूरे लाइफ टाइम में 2 से 3 ही शिष्य बनाते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से उनसे जुड़े हुए रहते हैं, उनकी ऊर्जा से कनेक्टेड रहते हैं, उनकी फेरी कभी नहीं रुकती, एज आई टोल्ड यू। इसी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर इतनी ज्यादा हो जाती है जो कि वो कभी चाहते नहीं कि बहुत ज्यादा लोगों की ले ले कि वो खुद ही हैंडल ना कर पाए। इसलिए इनके भी 2 से 3 ही शिष्य होते हैं। अगर मैं अपने दोनों गुरुओं की बात करूं, जो पंडित जी हैं उनकी लाइफ में भी आज की डेट में सिर्फ एक ही शिष्य है और दूसरा उन्होंने मुझे बोला था बनाने के लिए, पर मैं नहीं कर पाई। और जो मेरे स्पिरिचुअल गुरु है उनके आज की डेट में सिर्फ 2 ही शिष्य हैं। तीसरी मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ, पर बहुत सारी चीजें वो मेरे लिए मतलब नहीं करते, क्योंकि उन्होंने मुझे वो मंत्र दीक्षा में नहीं दिया हुआ हो। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज आपको थोड़ी बहुत नॉलेज इसके बारे में जरूर मिला होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।